हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, हरदा की एक पटाखा फैक्ट्री में 11 लोगों की मौत हो गई है। लाइसेंस इसका 15 किलो का था, लेकिन ट्रकों से आता था बारूद। 10 साल की जेल भी हो चुकी है। तो आपने ये न्यूज़ सुना होगा, लेकिन ये न्यूज़ के पीछे बहुत बड़ा कारण है ये हादसा होने का। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट लाइसेंस तो दे देती है, लेकिन कभी चेक नहीं करती है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? ये लाइसेंस जहाँ का लेते हैं, उससे दूसरी जगह पर ये अपना काम करते हैं, और इसी कारण ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए, पहली चीज़ तो लाइसेंस हर चीज़ का देना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन एक ऑफिसर उस लाइसेंस के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी भी गवर्नमेंट का काम है। ऐसे तो कोई भी अनऑथराइज तरीके से काम हर जगह करता है। अभी आज हादसा हरदा में हुआ है, कल कहीं और होगा। अच्छा, हमारे यहाँ कलेक्टर साहब ने मीटिंग की, और यहाँ पे आज जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे चेकिंग करना आरंभ हो चुका है। जैसे कि मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था, तो हमारे यहाँ भी सभी जगहों का जितने भी लाइसेंस हैं, इस तरीके के सबकी चेकिंग होगी। तो ये चेकिंग पहले भी हो सकती थी, बट ये हादसा होने के बाद ही जागते हैं। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा बस वाला कांड, जो बस टक्कर हो गई थी और उसमें आग लग गई थी और जल के मर गए थे कुछ लोग। तो उसके बाद प्रशासन जागा था और उसके बाद एक्शन में आया था, और अब वो बस का भी पता चल रहा है कि वो विदाउट परमिट, विदाउट मतलब एक नंबर की गाड़ी से 2 बसें चलाई जा रही थी। तो ये सब चीज़ें चल रहा है, और पहले भी चलता था। इसको अगर अच्छा करना है तो ये सब जो हमारे अधिकारी बैठे रहते हैं, इनको ये सब चीज़ों में एक्शन लेना होगा, खुद से ही एक्शन लेना होगा। ये नहीं कि जब न्यूज़ आ रही है, कुछ ऐसी खबर आ रही है, उसके बाद ही ये नींद से जागते हैं। तो ऐसा करने से इनका तो कुछ नहीं है, जनता का ज़रूर बिगड़ता है। जैसे कि इस हादसे में जो जिसका था मेन जो मालिक था, राजेश अग्रवाल साहब थे, तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। ये तो उससे ज़्यादा पैसे बना के निकल गए होंगे, लेकिन जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे, उनका लॉस हुआ है। उनका लॉस ऐसे हुआ है कि वो जो मारे गए लोग हैं, उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। तो हम इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि हरदा की जो शहरी सीमा में पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी, उसमें कल ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होने से 11 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर आपने न्यूज़ में सुनी होगी। तो इसके लिए मेरे नज़रिए से सरकारी सिस्टम और गवर्नमेंट जिम्मेदार है। 2015 में पहली बार इस फैक्ट्री में और भी धमाका हो चुका था, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। और इस मामले में जुलाई 2021 में कोर्ट ने फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और जमीन के मालिक दिनेश शर्मा को 10 साल की सजा भी सुनाई थी। फिर भी 10 साल की सजा सुनाने के बाद भी इनको कुछ नहीं हुआ। 1.5 महीने बाद ही ये जेल से छूट गए, और राजेश अग्रवाल ने फिर से पटाखे बनाने का काम शुरू कर दिया। प्रशासन हर बार यहाँ जांच करता तो गड़बड़ी मिलती, लाइसेंस भी सस्पेंड किया, लेकिन फैक्ट्री का काम नहीं रुका। तो सरकारी ऑफिसर जो है, अग्रवाल बंधुओं के पटाखे के इस अवैध कारोबार को खुली आंखों से देख रहे थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि फैक्ट्री को सील कर सके। तो सवाल पूछने पर ऑफिसर सिर्फ यही जवाब देते कि हमने रिपोर्ट दे दी है, बट ऊपर से उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहा है। तो उनके कारोबार का इकोसिस्टम ऐसा था कि ना सिर्फ सरकारी सिस्टम, बल्कि आसपास के लोग भी उनके अवैध कारोबार के हिस्सेदार हो गए थे। जितने पटाखे उनकी फैक्ट्री में बनते थे, उससे ज़्यादा फैक्ट्री के आसपास रह रहे लोग पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर बनाकर देते थे। यहाँ आसपास के हर घर में बारूद रखा हुआ था। यही वजह है कि जब फैक्ट्री में आग लगी, तो उसकी चिंगारियों से आसपास के घरों में भी विस्फोट हो गया। 2021 में इस फैक्ट्री और ज़मीन मालिक को 10 साल की सज़ा भी मिल चुकी थी। जैसे अभी न्यूज़ मैंने जो पढ़ा है, उसमें ये बताया गया है कि 2015 में इस फैक्ट्री में आग लगने से राकेश और इकबाल नाम के मजदूर की मौत हो गई थी, और कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और कोर्ट ने 2021 में फैसला सुनाते हुए फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और फैक्ट्री की लिए जो ज़मीन लीज पे दी गई थी, वो दिनेश शर्मा की थी, दोनों को बराबर का दोषी मानते हुए 10-10 साल की सज़ा भी सुनाई थी। गोदाम और फैक्ट्री में परमिशन से कई गुना ज़्यादा बारूद भी यहाँ पे मिला है। तो जुलाई 2021 में कोर्ट के फैसले में जिक्र किया है कि आरोपी राजेश अग्रवाल को सिर्फ 15 किलो पाउडर की अधिकतम क्षमता स्टोरेज का लाइसेंस मिला था, लेकिन उसके गोदाम और फैक्ट्री में इससे कई गुना ज़्यादा बारूद था। आसपास के लोग बताते हैं कि इस फैक्ट्री में ट्रकों से बारूद आता था। यानी साफ है कि महज 15 किलो विस्फोट का लाइसेंस लेकर अग्रवाल करीब
टनों में ये काम करता था और पूरे सिस्टम को अपने इशारे पर चलाता था। इस फैसले के बाद भी कई दफ़ा कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम ने इस फैक्ट्री की जांच की, तब भी यहाँ क्षमता से अधिक ही बारूद का स्टॉक मिला। कुछ दिन के लिए सरकारी कागजों पर लाइसेंस सस्पेंड तो हुआ, लेकिन बराबर काम यहाँ पे चलता था। तो हादसा जो हुआ है ना, वो राजस्व अमले के अधिकारी भी मानते हैं कि इस फैक्ट्री में जब भी रेड हुई है तो यहाँ गड़बड़ी तो मिली है, कागजों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन फैक्ट्री का काम कभी भी बंद नहीं हो पाया है। तो इस फैसले में कोर्ट ने लिखा है कि ये सही नहीं है कि राजेश अग्रवाल को विस्फोट सामग्री का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन जिस मात्रा में पटाखे निर्माण का लाइसेंस था उससे कई गुना ज़्यादा उसके पास स्टॉक ना सिर्फ फैक्ट्री में मिला बल्कि गोदाम में भी भारी मात्रा में स्टॉक मिला। तो इस केस में क्या हुआ था पहले कि सरकार की तरफ से वकील प्रवीण सोनी ने पक्ष रखा था और सोनी जी से सब संपर्क करके न्यूज़ वाले हमारे भाई बंधुओं ने पूछा तो उन्होंने बताया कि 7 जुलाई 2021 को कोर्ट ने आरोपियों को अवैध रूप से बारूद रखने के संबंध में दोषी पाया गया था और उन्हें 10 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना। सोचिए कितना पैसा कमाने के बाद 10,000 रुपये का मात्र जुर्माना है। तो कोर्ट के आदेश के बाद अग्रवाल को जेल भी भेज दिया गया था, परंतु वो 1.5 महीने के बाद ही जेल से छूट गया। इसके बाद जमानत पर बाहर आ गया। उसने इस सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। अभी ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। और सोनी ने बताया कि इसके बाद सोमेश अग्रवाल के नाम से लाइसेंस लिया गया, मतलब जो उनके भाई थे सोमेश अग्रवाल, उनके नाम से तो लाइसेंस अब मिलता नहीं, तो उन्होंने दूसरे के नाम से सोमेश अग्रवाल के नाम से लाइसेंस लिया और फिर पटाखों का काम शुरू कर दिया। इसके बाद उनका काम कभी बंद नहीं हुआ है। वो बताते हैं कि यहाँ 2015 के बाद 2017 और 2022 में भी हादसे छोटे मोटे तौर पे हो चुके हैं, जिससे कि 10-12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता और अभी जब ज़्यादा ये विस्फोट हो गया है, न्यूज़ में खबर आ रही है, तो अब हो हल्ला मच रहा है। तो अफसरों के पास अगर कोई सवाल करने जाता तो उनके पास कोई आंसर नहीं रहता। वो बस ये बोलते थे कि हम जाते थे, हम देखते थे, बारूद हमें ज़्यादा मात्रा में मिलता था, हम कागज़ों पर इसकी रिपोर्ट तैयार करके ऊपर दे देते थे, बट ऊपर से कोई एक्शन नहीं होता था। मतलब ये नहीं बोल रहे ऊपर से एक्शन नहीं होता था, ये तो नहीं बोलेंगे छोटे जो अधिकारी हैं, लेकिन बात सही मायने में यही है कि ऊपर से एक्शन नहीं होता था, ऊपर से कोई जवाब नहीं मिलता था, इसलिए इन पर एक्शन कभी कागज तौर के अलावा हुआ ही नहीं। 2009 में पटाखे की छोटी सी दुकान से धीरे धीरे 5 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया था ये। 2009 तक पटाखे की छोटी सी दुकान चलाने वाला राजेश अग्रवाल ने धीरे धीरे पटाखों के मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। एक के बाद एक 5 फैक्ट्रियां खड़ा कर ली। ये फैक्ट्रियां हरदा के आसपास के इलाकों में ही बनी थी। जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ वो अजनाल नदी किनारे बैरागढ़ बस्ती में है। जैसे कि हमने बताया कि राजेश और सोमेश दोनों मिलकर 5 फैक्ट्रियां चलाते थे, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम इन फैक्ट्रियों में बिल्कुल भी नहीं थे। इतना ही नहीं, लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक पटाखा बनाने के बाद इन्हें आग के अवरोधी डिब्बों में पैक करना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो एक पैकेट कार्टन में ऐसे पैक रखे हुए थे जैसे नॉर्मल सामान पैक रखा रहता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पटाखा निर्माण में काम में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यहाँ पे भी इसका उल्लंघन किया गया। और यहाँ पे जैसे कि पटाखा बन रहा है तो इस बात का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आग अगर लगती है तो उसे बुझाने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ाम होना चाहिए, बट यहाँ पे ना तो पानी का इंतज़ाम था और ना ही रेत का इंतज़ाम था। इसके बाद दोनों भाइयों से, जो राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल हैं, उनसे हमारे पत्रकारों ने, हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, बट वो उधर नहीं मिले क्योंकि उनको खबर मिल गई थी सुबह 11 बजे। जैसे ही पटाखा फैक्ट्री में आग लगी तो दोनों को खबर मिलते ही दोनों रफू चक्कर हो गए। अभी देखते हैं इनकी गिरफ्तारी कब होती है, क्या होता है आगे, ये सब आपको आगे जानकारी मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। फेसबुक में भी आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में भी फन फैक्ट एसकेपी नाम से मेरा पेज है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।